अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77वां एडिशन चल रहा है। दुनिया के कई सारे लीडर्स इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद अब यूएन जनरल असेंबली के बीच यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म का मुद्दा एक बार फिर जोरों शोरों से उठा है। कई सारे देशों के लीडर्स ने अपने संबोधन के दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद अब यूएनएससी के 5 परमानेंट सदस्य देशों के ऊपर रिफॉर्म्स करने का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2 दिन बाद यानी 24 सितंबर दिन को 11 बजे के करीब डॉक्टर एस जयशंकर साहब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं। इंडिया ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब यूएन जनरल असेंबली की अपनी स्पीच में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाने का मुद्दा भी उठाएंगे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। यहाँ पर घोषणा करना बोलने से अच्छा होगा, अमेरिका ने भारत की दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है। दरअसल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और कुछ देशों का नाम लिया है जिनको वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए सपोर्ट करते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए भारत, जर्मनी और जापान का समर्थन करते हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और भी इंक्लूसिव बनाया जाए, यानी और भी देशों को जोड़ा जाए ताकि आज के वर्ल्ड की जरूरतों को अच्छे से रिस्पॉन्ड किया जाए। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका दोनों सीट्स यानी परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों सीट्स को बढ़ाने के पक्ष में है। इसके साथ ही वीटो पावर वाले बाकी 4 परमानेंट सदस्यों को बाइडेन ने मैसेज देते हुए कहा कि उन सभी को मिलकर यूनाइटेड नेशंस चार्टर की सुरक्षा करनी चाहिए और वीटो पावर का इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में करना चाहिए ताकि काउंसिल इफेक्टिव तरीके से काम कर सके और काउंसिल की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बनी रहे। अमेरिका की स्टेटमेंट के बाद ये डिबेट एक बार फिर शुरू हो गई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने और देशों को जोड़ा जाए और वो देश कौन कौन से होंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट से पहले ही फ्रांस और ब्रिटेन मौजूद हैं। क्या यूरोप से एक तीसरे देश जर्मनी को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए या फिर नहीं? एशिया से अकेले भारत को लिया जाए या फिर जापान को भी साथ में लाया जाए? अफ्रीका और साउथ अमेरिका को भी जोड़ा जाए या फिर नहीं? क्योंकि इनकी बात तो कोई भी नहीं करता है। भारत के लिए चाइना को छोड़कर बाकी सभी परमानेंट देश राजी हैं। लेकिन अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि अमेरिका के भारत को समर्थन देने से अब हमें वीटो पावर मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे परमानेंट मेंबर्स भारत को बायलैटरल मीटिंग्स में अपने सपोर्ट का ये लॉलीपॉप कई दशकों से पकड़ाते आए हैं। लेकिन जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में असली रिफॉर्म्स की बात आती है, इनमें से कोई भी देश सामने नहीं आता है। फाइनली काफी आलोचना के बाद ये खबर आई थी कि परमानेंट 5 मेंबर्स यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया, ये 5 देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 से 10 करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये सभी देश नहीं चाहते हैं कि जो भी नए देश परमानेंट मेंबर्स बनेंगे उनको वीटो पावर दी जाए, यानी वीटो पावर इन्हीं 5 देशों के पास रहेगी। बस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ा दिया जाए। इसलिए अमेरिका या जो बाइडेन के समर्थन से हमें ज्यादा खुश या फिर ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जर्मनी को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।